आप सभी का इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जेबीटी एग्जाम 2026 में आए हुए मैथ सेक्शन के एक क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये क्वेश्चन जो है 27 फरवरी 2026 को सेकंड शिफ्ट में मैथ सेक्शन में आया हुआ था और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के साथ साथ इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि सही नॉलेज और सही समय पर हम सीख सकें। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वर्ग संख्या और त्रिभुजीय संख्या दोनों है। तो क्वेश्चन बहुत ही जानकारी वाला है। यहां पर वर्ग संख्या और त्रिभुजीय संख्या के बारे में हम जानेंगे और सही ऑप्शन क्या था इसका वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी है वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या क्या होती है आप सभी जानते हैं। जैसे 3 × 3 तो 3 का क्या आ गया, ये वर्ग स्क्वायर। बस सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास बन जाता है वर्ग। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन ये है कि त्रिभुजीय संख्या होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिभुज। अब त्रिभुज तो सुना है, लेकिन त्रिभुजीय संख्या क्या है? देखिए, ये एक ऐसी संख्या होती है जिनको मिलाने से या जिनके अंकों को मिलाने से या डॉट के रूप में मिलाने से जो आकृति है वो त्रिभुजा आकार बनती है। अब कैसे, देखिए जानते हैं। अब देखिए, ये एक हमारे पास डॉट हो गया सर्कल टाइप। अब देखिए, ये हमारे पास जस्ट लाइक अ ट्रायंगल एक हो गया। अब देखिए, हम अगला ये 3 लेते हैं। 3 से किस प्रकार की शेप आ रही है, ट्रायंगुलर शेप आ रही है। इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो देखिए, ये मिला देते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप बन गई। अब देखो कितना आया, 3 3 6, 1 3 6। इस तरह से हमारे पास ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजीय संख्या बनेगी। अब देखिए, हम जानते हैं इसको और गहराई से। देखिए क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाना है और हमारे पास ट्रायंगुलर संख्या आती जाएंगी। देखिए, 1 में 1 था, उसके बाद 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया 3। अब देखिए 1 + 2 है, ये 2 के बाद क्या आता है 3, इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये हमारे पास 6। अब देखो वही नंबर आ रहे हैं 1 3 और 6। इस तरह से देखिए आगे 1 2 3, इसके बाद क्या होता है 4। अब 6 और 4 कितना हो गया 10। तो इसी तरह से आगे आप कर सकते हैं। देखिए एक और ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको प्लस करेंगे 15। इस तरह से चलता रहेगा। अब आगे तक फाइंड कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू नंबर ऐड करके। तो इस तरह से ये बनती है त्रिभुजीय संख्याएं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, वर्ग संख्या त्रिभुजीय संख्या इनमें से कौन सी है? अगर आप देखें 16, बी 49 है, सी 25 है और डी 36 है। अगर सभी के बारे में जाने तो सारे के सारे क्या है, ये वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां से त्रिभुजीय संख्या कैसे फाइंड करें, सबसे बड़ी बात यह है। सबसे पहले क्लियर हो गया कि वर्ग सभी वर्ग हैं। अब त्रिभुजीय संख्या कौन सी होगी? अब त्रिभुजीय संख्या निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये हमारे पास होता है TN, ट्रायंगुलर नंबर। कैसे फाइंड करते हैं, n × n + 1/2। n जैसे हमने देखा नंबर में नेक्स्ट नंबर ऐड करते जा रहे थे, इस तरह से ही है ये कि हमारे पास n होगा कोई जो नंबर, उसमें 1 ऐड करेंगे सेम नंबर, सेम नंबर में 1 ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ट्रायंगुलर नंबर। अब देखिए TN, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं, लास्ट से लेते हैं सबसे पहले। अब मैंने लास्ट से क्यों लिया है इसके बारे में आपको लास्ट में ही बताऊंगा। अब देखिए, ये 36 है और ये n × n + 1 और इधर आ गया 2। अब क्या करेंगे हम, ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 2, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज ही रहेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। इसके साथ देखिए हमारे पास ये आया, हमारे पास
अब देखिए हमने क्या करना है, 72 को ब्रेक करना है इस तरह से कि एन वाला सेम नंबर हो और उसमें 1 ऐड करें, तो हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए। अब देखिए कौन सा नंबर हो सकता है, तो हमें पता है 8 9 72 होता है। इट मींस एन आ गया 8, अगर 8 में 1 ऐड करें तो 9 हो गया। इट मींस 8 मल्टीप्लाई 9 72, दोनों को मल्टीप्लाई करो 72 आ गया। इट मींस सेम नंबर एन, इधर सेम वैल्यू चाहिए, इधर भी सेम वैल्यू चाहिए, और 1 उसमें ऐड करें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सेम नंबर आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास बन जाता है वो ट्रायंगुलर नंबर। तो हमारे पास क्या आया 36, हमने 36 को यूज किया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 36। अब मैंने लास्ट में क्यों लिया था ये बता देता हूं, 36 ही क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पता था यही राइट आंसर है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। लेकिन अगर आपने करना है, क्योंकि टाइम तो लगेगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उसको आप यूज करेंगे तो ये ना पता ना होने के बावजूद भी आप आसानी से कर सकते हैं। और हम देखिए पहले 16 भी चेक कर लेते हैं, 16 भी यूज करके देख लेते हैं हम। देखिए अगर हम 16 यहां यूज करते हैं, वो था tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। अब हम 16 यूज करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 16 ले लिया हमने नंबर, और ये 2 था इधर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते 32 हो जाएगा। अब 32 n इंटू n प्लस 1, 32 को ब्रेक करना है तो हमारे पास क्या होता है 2 16 जा 32 होता है, और कहां होता है 32, ये 4 8 4 जा 32 होता है। मतलब ऐसे ही पेयर देखेंगे हम कि जिनसे मल्टीप्लाई कर 32 आए, लेकिन क्या इस फॉर्म में है एंड अगर 2 इंटू 2 प्लस, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो सेम नंबर तो आया नहीं। अब देखो यहां भी सेम नंबर नहीं है, 4 इंटू 4 प्लस 1, तो ये भी सेम नंबर नहीं बनेगा, 8 रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां से पता चल जाएगा कि ये भी हमारे पास क्या है ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। और दूसरी बात देख लेते हैं, हमारे पास है ट्रायंगुलर नंबर है 15, देखो तो ये 16, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इस अगर आपके पास कोई नंबर है, इस तरह से कंटिन्यू करके भी आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे फाइंड करेंगे लास्ट तक, कहीं ना कहीं वो उसका राइट आंसर जरूर मिलेगा, जो आपको ये ऑप्शन में होगा। एक दो देखो, एक तरीका ये, एक ये दो। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए क्या है। ये है 8n प्लस 1 और यहां पर आएगा स्क्वायर नंबर। देखिए स्क्वायर नंबर होगा, मतलब n कोई नंबर, यहां से ये जो n उठाना है यहां से, वो होगा n, a से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 1 ऐड करेंगे और स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोनों ही परफेक्ट हो गए, स्क्वायर भी और त्रिभुज दोनों ही निकल जाएंगे। देखिए कैसे, हमारे पास है 8n, अब n हमने लिया था 36। अब देखो पहले 16 ही ले लेते हैं, हम 16 ही यूज कर लेते हैं, 16 प्लस 1। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 128 प्लस 1 129, तो 129 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 129 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। पहले क्लियर हो गया, हम यहां से चेक कर सकते हैं, कोई टाइम ही नहीं लगा। देखो इसको करने के लिए टाइम ही नहीं लगा हमें, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 36 का लेते हैं और वेरीफाई हो जाएगा, 8n प्लस 1, अब 36, 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1। अब देखो क्या आता है, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ गया 24 प्लस 4, हमारे पास आ गया ये और प्लस 1 करो 289। और हमें पता है कि 289 जो है 17 का स्क्वायर है। इट मींस ये जो 36 है ये स्क्वायर नंबर और त्रिभुज यानी ट्रायंगुलर नंबर दोनों हैं। ये फॉर्मूला देख लीजिए, बड़ी जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं, ये ट्रिक है। सिर्फ ये हमारी ट्रिक याद रखो, इसके लिए आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरह से मतलब जो भी बन सकता था इसको समझाने के लिए, जो भी एफर्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपको बताए, और आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिए रिवर्स करके वीडियो को, आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको पता है 200 क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें ट्रिक्स पता हो तो हमारे पास टाइम बच सकता है
और हम जो एग्जाम जो क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैथ सेक्शन के मैं कुछ एक वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस टाइम।